Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक फेमस हिल स्टेशन औली की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूं और आपको बताऊंगा औली यात्रा से रिलेटेड सभी जानकारी कि जैसे आप औली कैसे पहुंचे, वहां पर कहां रुकें, रोपवे से औली तक कैसे जाया जा सकता है और उसका कितना किराया होता है, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और सभी एडवेंचर एक्टिविटी का क्या चार्ज होता है, बर्फ वहां पर कब मिलती है, जैसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। और साथ ही आपको बताऊंगा कि आप औली में होने वाले फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और अपनी ये यात्रा बहुत ही सस्ते में पूरी कैसे कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। बस बने रहिए मेरी इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप कभी औली गए हैं या फिर आप औली जाने का प्लान कब बना रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर आज चलते हैं औली। दोस्तों, औली पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ शहर में। और जोशीमठ पहुंचने के लिए आपको आना होगा पहले हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश। इन तीनों ही जगहों से जोशीमठ तक पहुंचने का तरीका लगभग एक जैसा है, लेकिन हरिद्वार बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैं आगे की यात्रा हरिद्वार से शुरू करूंगा। हरिद्वार तक आने के लिए आपको दिल्ली और देश के बहुत से शहरों से ट्रेन और बस के ऑप्शन मिल जाते हैं। दिल्ली से तो हरिद्वार के लिए लगातार बस और ट्रेन चलती रहती हैं और हरिद्वार का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जोलीग्रांट एयरपोर्ट है। हरिद्वार से आगे का पूरा सफ़र आपको बाय रोड ही तय करना होगा। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है और जोशीमठ जाने के लिए आपको बस, टैक्सी और शेयर टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। अगर आप हरिद्वार से जोशीमठ बस से जाना चाहते हैं तो आपको जोशीमठ जाने वाली बस सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ही मिल पाती है, जिसमें टिकट लगभग 850 रुपये रहता है। इन बस की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये बस लगभग 10 से 11 घंटे में आपको जोशीमठ ड्रॉप कर देती हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आप सुबह 4 बजे से पहले ही हरिद्वार पहुंच जाएं और सबसे पहली बस पकड़कर पहुंच जाएं जोशीमठ। जोशीमठ अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आपको वहां पर रूम ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले 5,000 रुपये और शेयर टैक्सी वाले 1,000 से 1,200 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं, जो आपको 7 से 8 घंटे में जोशीमठ ड्रॉप कर देते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार में अपनी बाइक भी रेंट पर लेकर जा सकते हैं, जिसमें बाइक का किराया 800 रुपये, बुलेट का किराया 1,000 रुपये और स्कूटी का किराया 500 रुपये पर डे रहता है। उसमें आपको पेट्रोल अपनी तरफ से डलाना होता है। अगर आप बुलेट या फिर बाइक से अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं तो वो भी एक बेहतरीन यात्रा आपकी हो सकती है, क्योंकि आपको रास्ते में उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत शहर जैसे देवप्रयाग, ऋषिकेश, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, जमोली आदि चीजें देखने को मिलती हैं और इन सभी जगहों का एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है। और रास्ते में आपको बहुत सारे खूबसूरत मंदिर, टूरिस्ट प्लेस भी देखने को मिलेंगे, जो आप इंजॉय करते हुए जा सकते हैं अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर रेंटल कार या बाइक से आते हैं तो। ये तो हो गई जोशीमठ पहुंचने की बात। अब बात करते हैं कि वहां पर स्टे करने की क्या सुविधा है। दोस्तों, आपको जोशीमठ में रूम मात्र 800 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में मिल जाता है। आप कोशिश कीजिए कि आप जोशीमठ में रूम मेन मार्केट में ना लेकर बैक रोड पर लें, वहां पर आपको रूम और भी सस्ता मिल सकता है। जोशीमठ में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहां पर पहले तो कुछ छोटे छोटे ही ढाबे थे, अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी बन चुके हैं। आपको खाने में वहां पर वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। खाने में आपका वहां पर मात्र 200 से 250 रुपये एक टाइम का ही खर्चा आता है। अगर आप जोशीमठ टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप वहां के नरसिंह मंदिर दर्शन करने भी जा सकते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और यह मंदिर लगभग 1000 साल से भी पुराना है
और यहीं पर हमारे शंकराचार्य का मठ भी है। अगर आप जोशीमठ जाते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। रात में आप खाना पीना खाकर सो जाइए और सुबह जल्दी उठ जाइए, क्योंकि आज आपको जाना है औली घूमने के लिए। जोशीमठ से औली की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। औली जाने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे लगभग 1000 से 1200 रुपये चार्ज करते हैं और आपको औली के GMVN रिजॉर्ट के पास छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आना चाहते हैं तो उससे भी जा सकते हैं। आप अपनी टैक्सी या बाइक औली के GMVN गेस्ट हाउस तक ही लेकर जा सकते हैं। इससे आगे आपको पैदल या रोपवे से जाना होता है, जिसमें रोपवे वाले आपसे लगभग 500 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं और ये रोपवे आपको औली के पॉइंट नंबर 8 पर ड्रॉप कर देता है। इस रोपवे को एंजॉय करने का एक अलग ही आपको अनुभव मिलता है। चारों तरफ से बर्फ से ढके पहाड़ और उनके ऊपर से गुजरता हुआ रोपवे आपको एक अलग ही अनुभव कराता है। अब बात करते हैं कि आप जोशीमठ से औली केबल कार से कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप जोशीमठ केबल कार ऑफिस तक सुबह 8 बजे तक पहुंच जाए। केबल कार का टिकट 1000 रुपये पर पर्सन है दोनों साइड का, जो 3 दिन तक वैलिड रहता है। सुबह 9:15 से राइड जाना शुरू हो जाती है और शाम 4:15 पर लास्ट राइड के साथ कुल 17 राइडें पूरे दिन में जाती हैं। 9:15 पर ही रिटर्न राइड भी औली से जोशीमठ के लिए चलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन 3:30 बजे के बाद जो राइड जाती हैं, यानी 15, 16 और 17, वो उन यात्रियों के लिए होती हैं जिन्हें औली में स्टे करना है या जिन्होंने औली में रात स्टे किया था और वापस आना है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप लास्ट राइड से पहले ही जोशीमठ पहुंच जाएं और उधर से लास्ट राइड से पहले ही जोशीमठ वापस आ जाएं। गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम के कार केबल की टाइमिंग आपको इस वीडियो में दिख रही होगी। अब यहीं पर एक फ्रॉड भी होता है, जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको बता दूं कि इस केबल कार में कुल 10 पॉइंट है और इसमें एक टाइम में 25 यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। केबल कार से जाते वक्त उतरना है आपको पॉइंट नंबर 8 पर। यह वही जगह है जहां पर स्कीइंग और अन्य सभी स्नो एक्टिविटी कराई जाती हैं। पॉइंट नंबर 8 पर ही अधिकतर यात्री उतर जाते हैं। कुछ यात्री पॉइंट नंबर 10 तक भी जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 पर भारी मात्रा में स्नोफॉल होता है। औली पहुंचने के बाद आप चाहे तो वहां पर रूम भी ले सकते हैं या फिर आप डे टू डे वापस भी जोशीमठ आ सकते हैं। अगर आप औली में स्टे करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि औली में स्टे के ऑप्शन बहुत कम हैं। आपको वहां पर 1500 से 2000 रुपये में रूम मिल जाता है और साथ ही आप वहां पर महंगे होटल और रिजॉर्ट भी बुक कर सकते हैं। आपको वहां पर होम स्टे, कैंपिंग, हॉस्टल और हट्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन चार्ज लिया जाता है और उसमें वो आपको डिनर और ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। औली में सर्दियों में जमकर बर्फबारी होती है और हर साल लाखों यात्री यहां पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए आते हैं। आपको बता दूं कि औली हर साल अपनी स्नो स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है और यहां पर हर साल कई प्रकार के स्नो स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए हजारों खिलाड़ी हर साल देश विदेश से यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर स्कीइंग का सर्टिफिकेट कोर्स भी कराया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां पर स्नो एक्टिविटी में स्कीइंग सबसे ज्यादा फेमस है, जिसका चार्ज 500 रुपये लिया जाता है, जिसमें वो आपको 1 घंटा स्कीइंग कराते हैं। इसी के साथ आप वहां पर ट्यूब राइडिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 100 रुपये एक राइड का होता है। आप वहां पर स्नो स्कूटर भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसका किराया 1500 रुपये होता है 1 घंटे का। इन सभी चीजों के साथ आप औली में और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। इसी के साथ आप गुरसो बुग्याल तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन इस बुग्याल का ट्रैक करने के लिए आपको गर्मियों में आना होगा। औली से आपको बर्फ से ढके पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप नंदा देवी पीक, त्रिशूल पर्वत पीक, चौखंबा पीक, हाथी पर्वत पीक के बेहद ही खूबसूरत और भव्य नज़ारे देखने को मिलते हैं। और औली में एक आर्टिफिशियल लेक भी है, जिसमें स्केटिंग कराई जाती है। यह लेक सर्दियों में पूरी तरीके से बर्फ से जम जाती है और ढक जाती है।
दोस्तों ओली जाने का सही समय है दिसंबर से लेकर मार्च तक का। इस समय आपको यहाँ पर भारी मात्रा में स्नोफॉल देखने को मिलता है और इसी समय स्नो एक्टिविटी और स्पोर्ट्स यहाँ पर कराए जाते हैं। लेकिन ओली जाने से पहले आप यहाँ का वेदर जरूर चेक कर लें। अगर आप यहाँ पर गर्मियों में जाते हैं तो आपको यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको हरे भरे घास के बड़े बड़े मैदान देखने को मिलेंगे। और बरसात में तो यहाँ पर आपको फॉगी फॉग और चारों तरफ हरी हरी घास देखने को मिलती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। ओली में आपको खाने पीने में मैगी, चाय, पराठा, दाल, चावल जैसी चीजें ही मिल पाती हैं। ओली की इस यात्रा को आप हरिद्वार टू हरिद्वार मात्र 2 नाइट और 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको ओली में स्टे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सुबह ही हरिद्वार से बस पकड़ लेते हैं तो डे टू डे आप ओली घूम सकते हैं। जब आप केबल कार से ओली जाते हैं तो कुछ केबल कार वाले यात्रियों को 12 बजे के बाद ये कहने लगते हैं कि अब उन्हीं लोगों को केबल कार के द्वारा ऊपर जाने दिया जाएगा जिन्होंने होटल की ऊपर बुकिंग की हुई है, और अधिकतर यात्री प्री बुकिंग करके नहीं आते हैं। और फिर वे लोग आपको कहते हैं कि ऊपर सभी रूम फुल हो चुके हैं और अगर आपको रूम चाहिए तो हम आपको रूम बुक करा देते हैं। ये लोग आपसे बहुत ही चीप होटल को काफी महंगे में बुक कर देते हैं, क्योंकि हमारे साथ खुद ऐसा हुआ था और आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए इस फ्रॉड से बचने की आप पूरी कोशिश करें। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके केबल कार ऑफिस तक पहुंच जाएं, ताकि आप टाइमली ओली पहुंच जाएं और शाम को वापस टाइमली ओली से आ जाएं। इसलिए आपको इस फ्रॉड से बचने के लिए अपनी बुकिंग ऑनलाइन पहले ही कर लेनी है, या फिर आप दिन के दिन वापस ओली घूमकर आ जाइए। ये एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। आप आसानी से एक दिन में ओली घूम सकते हैं और वो भी आपकी एक बढ़िया ट्रिप हो जाएगी। जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरीके से यात्रा करते हैं तो आपके मात्र 5,000 से 6,000 रुपये पर पर्सन ही खर्च होंगे, और अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपका और भी कम खर्चा हो सकता है। लेकिन किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे से ज्यादा पैसा होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप एक्स्ट्रा पैसा रख के भी जरूर लाएं। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पर फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।